हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि जो गुडविल होती है उसकी वैल्यूएशन करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। सो परचेज्ड गुडविल अराइजेज एट द टाइम व्हेन रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड, है ना। तो अभी मैंने आपको परचेज्ड गुडविल का एक क्वेश्चन करवाया कि परचेज गुडविल कब अराइज होती है, जब हम किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट टेकन ओवर। ठीक है, तो बच्चों जो परचेज कंसिडरेशन होंगी, है ना, उसमें से जब हम माइनस करेंगे नेट एसेट की वैल्यू को, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा परचेज्ड गुडविल। ठीक है, परचेज गुडविल जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो नेट एसेट होती है वो क्या होती है, जो हमारी एसेट्स हैं, है ना, उसमें से जब हम लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो नेट एसेट यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आएंगी और कौन कौन सी लाइबिलिटीज आएंगी, तो जब हम इसका डीप क्वेश्चन करेंगे, है ना, इस चैप्टर में जो है वो नेट एसेट कैसे फाइंड आउट की जाती है ना, और परचेज गुडविल कैसे आती है, ये सब कुछ जो है वो बताया गया है। तो आगे जाके मैं आपको एसेट में कौन कौन सी एसेट आएगी, लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी आएगी, वो जो है बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो है इसका फॉर्मूला है। सो इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ नॉन परचेज गुडविल अराइजेज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सो बच्चों ये जो बात हमने पहले की, ये की हमने परचेज गुडविल की, कि जब किसी रनिंग बिजनेस को हमने परचेज किया तो हमने जो है वो परचेज कंसिडरेशन में से नेट एसेट को माइनस किया और हमारे पास जो है परचेज गुडविल आ गई। बट जो हमारी गुडविल है कौन सी, नॉन परचेज्ड गुडविल, मतलब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, तो उसकी वैल्यूएशन हमको कब करनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस यहाँ पे लिखी गई हैं, है ना। अगर ये सारी जो है वो सर्कमस्टांसेस आती हैं बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, तो हमको नॉन परचेज यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो करनी पड़ सकती है। तो पहला है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, अगर वो ये डिसीजन लेते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो फ्यूचर में चेंज करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नॉन परचेज जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला कारण तो ये है। दूसरा, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तब हमको नॉन परचेज गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। थर्ड है व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइस, देखिए जब कोई पार्टनर मर जाता है या रिटायर हो जाता है तब हमको जो है वो नॉन परचेज गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फर्म को बेचा जा रहा है। ओके, उसके बाद व्हेन अ फर्म इज अमलगामेटेड विद अनदर फर्म, मतलब एक जो फर्म है वो किसी दूसरी फर्म के साथ अमलगामेट हो चुकी है, मतलब जो है वो दोनों मिल करके एक नई फर्म तैयार करते हैं, है ना। जब कोई दो फर्में आपस में मिलती हैं और एक नई फर्म तैयार होती है तो उसको अमलगामेशन करते हैं। ठीक है, दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी, ओके, तो अमलगामेट हो जाएंगी। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब एक जो पार्टनरशिप फर्म है वो कंपनी में कन्वर्ट की जाती है, तो उस केस में भी जो है हमको जो नॉन परचेज्ड गुडविल यहाँ पे बताया गया है उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों आज का ये टॉपिक यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार, लेक्चर को बार बार देखें, और कहीं कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।